बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पादश खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नादरीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। नादरीन मोहतरम, बरोज़ क़यामत रवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक शख्स से सवाल करेगा कि ए फ़लाँ शख्स, तुमने मुझे खाना दुनिया में नहीं खिलाया था। वो अर्ज़ करेगा, या बारी ताला, तेरी ज़ात इतनी बड़ी है, तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, तू हर चीज़ को चलाने वाला है, दो हर चीज़ तेरे इख्तियार में चलती है। मैं एक आजिज़ शख्स होकर, एक गुनाहगार शख्स होकर किस तरह से इस्तिताअत रख सकता हूँ कि मैं तुझे खाना खिला सकूँ। रब फरमाएगा कि तुझे याद है कि एक दिन एक फ़लाँ फ़कीर तुम्हारे पास, एक फ़लाँ शख्स तुम्हारे पास खाना खाने के लिए आया था, तुमने उसे खाना नहीं खिलाया था। अगर तुम उसको खाना खिलाते तो दर हकीकत ये खाना तुम मुझे खिलाते। नाज़रीन मोहतरम, आज का ये हमारा पैगाम इसलिए है कि हम ये चाहते हैं कि जो लोगों को खाना खिलाते हैं उसका सवाब, अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितना ज़्यादा मिलता है। रवायत में आता है कि बनी इसराइल का एक शख्स जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर रब से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे, तो उस शख्स ने अर्ज़ की, है मूसा, तुम अपने रब से ये मेरी दुआ करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तमाम उम्र का रिज़्क़ अता फ़रमा दे। यूँ ही हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की और दुआ कबूल फरमा ली गई। उसको तमाम उम्र का रिज़्क़ अता फ़रमा दिया गया। जब वो उसको रिज़्क़ अता फ़रमा दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के बाहर से गुज़रते हैं, देखते हैं एक भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग, जितनी बस्ती थी, तमाम लोग उसके घर खाना खाने आ रहे हैं। वो खाना खिलाता जा रहा है, लोग खा कर जाते जा रहे हैं। एक दिन गुज़रा, दूसरा दिन गुज़रा, तीसरा दिन गुज़रा, यही मामला और यही मुआजरा चल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम इस बात से बड़ी हैरत में चले गए और अब ताला से दोबारा जब हम कलाम हुए, अर्ज़ की, या बारी ताला, वो शख्स जिसके यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं था, आज मैं देखता हूँ कि वो लोगों को हर वक्त उसके घर से खाना लोग तनावुल फरमा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहा है, उसका रिज़्क़ इतना बढ़ गया है। रब फरमाता है कि मूसा, उसने मुझसे तमाम उम्र का जो रिज़्क़ मांगा था, हमने उसको वो रिज़्क़ जब अता किया, उसने उस रिज़्क़ में से सारा कुछ मेरी राह में खैरात कर दिया। और जब उसने तमाम रिज़्क़ मेरी राह में खैरात कर दिया, वो जितना मेरी राह में खैरात करता है, मैं उससे बढ़कर 10 गुना बढ़कर उसको अता फ़रमा देता हूँ। वो फिर मेरी राह में खैरात कर देता है, मैं फिर बढ़कर 10 गुना उसकी राह में खैरात कर देता हूँ। इसलिए उसका रिज़्क़ बढ़ता चला जाता है। उसने मुझसे तिजारत कर रखी है, और जो रब से तिजारत करता है नुकसान का ज़ारा क्या जाने। जो उससे मोहब्बत करता है, जो उसकी इबादत करता है, जो उससे तिजारत करता है, दर हकीकत नुकसान का ज़ारा क्या जाने। आज हम देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बहुत से हमारे दोस्त अहबाब ऐसे भी हैं, जैसे शुएब उलवी साहब और ख़ुद असगर भाई, बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की राह में इस तरीके से और खैरात करते हैं। वही तरीका कि एक हाथ से दिया जाए, दूसरे हाथ को मालूम भी नहीं पड़ता है। बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारी फ़िक्र सुकून की टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली नशिस्त में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।